Hello students, good morning. Welcome online platform. Today we study BA part second year poem Christabel written by Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge. First of all, we study introduction to the poet. So let's start. S.T. Coleridge was born on October 21st, 1772 in the little Devonshire town of the Ottery St. Mary. एस टी कॉलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 को ऑटरी सेंट मैरी के एक छोटे से कस्बे डिवोनशायर में हुआ। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ 13 चिल्ड्रन। वो 13 बच्चों में से सबसे छोटे थे, परिवार के 13 बच्चों में से सबसे छोटे थे। हिज फादर वॉज रेवरेंड जॉन कॉलरिज। उनके पिता सम्मानीय जॉन कॉलरिज थे। ही वॉज द विकार ऑफ द पेरिस चर्च। वो पेरिस चर्च के विकार थे। ही वॉज ऑल्सो द मास्टर ऑफ द फ्री ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन। कस्बे की फ्री ग्रामर स्कूल के वो अध्यापक थे। ही वॉज ए सिंपल, वो बिल्कुल सीधे साधे, सिंसियर, ईमानदार एंड गुड हार्टेड मैन और अच्छे हृदय वाले थे। हिज वेज वर समवॉट एसेंट्रिक, उनके कुछ तरीके सनकी हो सकते हैं, बट ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप एंड लर्निंग, लेकिन वह बहुत ही विद्वान था। The impression of his life and character on the all children, including Coleridge, was deep and lasting. The impression of his life, उनके जीवन का जो प्रभाव था और उसके चरित्र का सभी बच्चों पर पड़ा, जिनमें कॉलरिज भी सम्मिलित था। The poet's mother is described, कवि की माँ का वर्णन किया जाता है एज ए वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड, वो मजबूत मस्तिष्क वाली थी। She was attentive to her husband duties, वह अपने पति के जो कर्तव्य थे उनका ध्यान रखती थी। सी वॉज डिवोटेड टू दी हस्बैंड एंड फैमिली, वह अपने पति के प्रति और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। सी वॉज ईवर एनेक्सियस, वह चिंतित थी टू मेक जेंटलमैन टू हर सन्स, अपने बच्चों को जेंटलमैन बनाने के लिए। इट वॉज द टास्क विच हर विजनरी हस्बैंड लेफ्ट इन हर हैंड्स, और यही कारण था कि उसके जो विजनरी स्वप्न दृष्टा अर्थात आगे की सोच रखने वाला जो पति था, उसने उन बच्चों की देखभाल उसके हाथों में सौंप दी। दी फादर हाउएवर रिकॉग्नाइज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस ऑफ हिज यंगेस्ट सन, जो पिता था यद्यपि रिकॉग्नाइज पहचान ली दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत प्रतिभा को इनर ऑफ हिज यंगेस्ट सन, अपने सबसे छोटे पुत्र में। सो ही टुक पर्सनल चार्ज, इसलिए उसने व्यक्तिगत चार्ज लिया ऑफ हिज ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग का। ही टुक्स हिम टू लॉन्ग रेमल्स इन द कंट्री, वह उसको गाँवों की यात्राएं कराई। एंड अर्ली इंटरेस्ट हिम, और उसका जो रुचि है वो जागृत की इन सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफिकल एंड रिलीजियस स्पेकुलेशन, दार्शनिक और धार्मिक बातों में। यूनिवर्सिटी लाइफ इन 1791 कॉलरिज वॉज एंटर्ड ऑन द जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज। 1791 में कॉलरिज ने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश किया एट द एज ऑफ 19 वर्ष की अवस्था में। इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ हिज यूनिवर्सिटी कैरियर ही वन द ब्राउन मेडल फॉर ए ग्रीक ओड ऑन द अनहैप्पी लॉट ऑफ स्लेव्स इन द वेस्ट इंडीज। अपने पहले ही साल में, यूनिवर्सिटी के पहले ही कैरियर में, उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता फॉर ए ग्रीक ओड। उन्होंने ग्रीक ओड लिखी किस पर? अनहैप्पी लॉट ऑफ स्लेव्स इन द वेस्ट इंडीज। वाई रीजन ऑफ हिज गिफ्ट्स और ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, अपने प्रतिभाशाली वार्तालाप के कारण ही सून बिकेम द सेंटर ऑफ ए लार्ज सर्कल ऑफ एडमायरिंग फ्रेंड्स, अपने मित्रों के बीच में वो प्रशंसित व्यक्ति बन गया। ही कुड रिपीट पेज आफ्टर पेज ऑफ प्रोज, उसने गद्य के पेजों का एक के बाद एक रिपीट किया। एंड पोइट्री, वर्बेटिज्म और कविता का भी। ही वॉज डीपली स्टर्ड, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से। यूटोपियन ड्रीम्स फील्ड हिज थॉट्स, और यूटोपियन जो सपने थे उन्होंने उसके विचारों को भर दिया। इट मेड हिज स्टडीज एमलेस, और इसने उसको अनंत उसने अध्ययन किया। इन 1793 में ही सडनली रेन अवे फ्रॉम द कॉलेज, उन्होंने वो कॉलेज से छोड़कर भाग गए। एंड जॉइंट मिलिट्री, और मिलिट्री में ज्वाइन हो गए। ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज मिलिट्री लाइफ, और वो अपनी मिलिट्री लाइफ से थक गए इन 2 मंथ्स, 2 ही महीने में। सो ही रिटर्न टू हिज अल्मा मीटर
इसलिए वो अपने लेखक की तरफ मुड़ गए। ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग एनी डिग्री, और उन्होंने बिना डिग्री लिए ही यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। कॉलरिज कॉल्ड ए मेटाफिजिशियन, कॉलरिज को मेटाफिजिशियन के नाम से जाना जाता है। ही हैज़ प्रोड्यूस मोर वर्क इन क्रिटिसिज्म, उन्होंने अपनी अधिकतर जो रचनाएं आलोचनात्मक लिखी है, इन फिलॉसफी दर्शन पर लिखी है, देन इन पोइट्री, बजाय कविता के। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू म्यूज ओनली इन हिज यंग मैनहुड, वो समर्पित रहा है अपनी युवा अवस्था के बारे में। ही वॉज बॉर्न प्रोक्रेस्टनर, वो कैसा जन्मा, भविष्यवक्ता, जो टुमारो अर्थात जो भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। ही वॉज ए लिविंग हेमलेट, वो एक जीवित हेमलेट था। फॉर ईवर प्लॉटिंग, जो हमेशा प्लॉटिंग संरचना करता रहता, डिजाइनिंग करता रहता था। बट सेल्डम एक्टिंग, मतलब वो रचना करता रहता था लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करता था। सो मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज ऑफ ए फ्रेगमेंट्री नेचर, इसलिए उनकी अधिकतर जो कार्य हैं वो अधूरे हैं। बट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ हिज पोइट्री इज एक्सक्वाइट क्वालिटी, लेकिन जो भी कम मात्रा में उन्होंने जो कविताएं लिखी है वो अद्भुत है। मिस्टर स्टॉफोर्ड ब्रुक से, स्टॉफोर्ड कहते हैं कि ऑल दैट ही डिड एक्सलेंटली माइट बी बाउंड इन 20 पेजेस, कि जो कुछ उन्होंने लिखा है उनको 25 पेजों में सम्मिलित किया जा सकता है। बट इट शुड बी बाउंड इन प्योर गोल्ड, लेकिन उस बुक की जो जिल्द होगी वो शुद्ध सोने से मड़ी होगी। पीस लाइक दी एंशियंट मैरिनर, ये उनकी अच्छी कहानियों में से है। एंशियंट मैरिनर है, क्रिस्टेबल है, दी कुबला खान है, लव ईटीसी है। आर मास्टरपीस इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी काव्य में वो उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एस.टी. कॉलरिज की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।